अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो आज हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो इसके लिए हमने जो कपड़ा लिया है वो कॉटन फैब्रिक है और हमने ये 1 गज़ में फ़्रॉक बनाई है, यानी 36 इंचज़ में हमने ये फ़्रॉक रेडी की है। तो आइए चल के देखते हैं हम इसकी कटिंग। तो ये मैंने जो फैब्रिक लिया है ये मैंने 2 पीस लिए हैं। फैब्रिक के अलग अलग 2 पीस हैं। तो 26 इंचज़ एक पीस की लेंथ और विड्थ है, यानी स्क्वायर में हमने इस कपड़े को लिया है। तो 26 इंचज़ के मेरे पास यहाँ पे ये 2 पीस रखे हुए हैं एक साथ। तो इस तरीके से हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो ये हमारे पास 26 इंचज़ के 2 पीस हैं। अब हमने इसको क्या करना है कि ट्रायंगल में हमने इसको रखना है। एक नोक पकड़नी है, दूसरी वाली जो हमारी सामने वाली नोक है हमने उसको वहाँ से मिला देना है। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। और ये फोल्ड पीसेस के कपड़े रखा हुआ है, फोल्ड पीसेस में हमने इसको रखा हुआ है। अब जो ये हमारी नोक है जहाँ से हमारा ये बंद साइड है, तो हमने यहाँ से नोक से इसको हमने मेजरमेंट करनी है यहाँ से। तो सबसे पहले आपने एक निशान लगाना है जितनी आपकी बच्ची की वेस्ट है। तो मैंने यहाँ पे 6 इंचज़ का निशान लगाया है। अब 6 इंचज़ से निशान से मैंने जब ऊपर तक नापा तो 8 इंचज़ का निशान बन रहा था। तो मैंने 8 इंचज़ में इसमें आल मार्क लगा लिए हैं। ये हमारी वेस्ट है, हमने 12 इंचज़ की इसकी वेस्ट रखनी है। तो तैयार हमारी 11 इंचज़ रह जाएगी। आप अपनी बच्ची की फ़िटिंग के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रख सकते हैं। अब हमने जो ऊपर वाला मार्क करा है हमने वहाँ से, और नीचे वाले जो नीचे हमारा साइड ख़त्म हो रहा है हमने वहाँ से निशान लगाना है। तो 17 इंचज़ हमारा यहाँ तक निशान बन रहा है। तो हम इसके सारे मार्क हम 17 इंचज़ पे ही लगाएंगे इस तरीके से ट्रायंगल। और हमने गोल राउंड में इसकी शक्ल दे देनी है गोल। तो ये कटिंग करने का सबसे आसान मेथड है। तो आपने बिल्कुल सारी मार्क पे कटिंग कर लेने हैं। ये देखें 4 पीसेस था मेरे पास यहाँ पे। अब हमने इसको खोलना है। तो वेस्ट नापनी है 12 इंचज़ हमारी यहाँ पे ये वेस्ट आ रही है। तो यहाँ जो राउंड वाली साइड थी उसकी हमने कटिंग कर ली है। अब हमने बॉडी की जो चौली होती है हमने उसकी कटिंग करनी है। तो इसके लिए हमने जो फैब्रिक लिया है ये भी 2 पीसेस में लिया है। तो इसकी लेंथ मैंने 8 इंचज़ ली है और विड्थ मैंने इसकी 14 इंचज़ ली है। तो इस तरीके से रख के डबल फोल्ड 4 फोल्ड करके और 5 इंचज़ के शोल्डर और 5 इंचज़ के आर्म होल का निशान लगा के हमने इसको थोड़ा सा राउंड करके कटिंग कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ पे हमने चेस्ट का जब निशान लगाया तो हमने यहाँ पे 6.5 पे निशान लगाना है और वेस्ट का निशान हमने 6 इंचज़ पे लगाना है। तो ज़्यादा कटिंग नहीं होगी इसमें, बहुत मामूली सी कटिंग करनी है आपने। तो यहाँ पे मैं नेक का भी निशान लगा लूँगी। तो 2 इंचज़ मैंने डीप ली है और 2 इंचज़ हमने इसकी विड्थ ली है। तो बैक और फ्रंट हमने सेम ही इसकी कटिंग करी है, एक साथ हमने इसकी कटिंग कर ली है इस तरीके से। अब हमने थोड़ी थोड़ी शोल्डर की भी कटिंग कर लेनी है। इसको आप खोलना है और बैक जो पीस है हमने इसका बटन के जो पीछे साइड होती है हमने वहाँ की इसकी 2 पीसेसों में इसको डिवाइड कर लिया है। अब हमने एक कपड़ा लेना है। तो इसकी 1.5 इंचज़ विड्थ थी तो मैंने दोनों तरफ से फोल्ड करके इसको हाफ इंचज़ का कर लिया था। इस तरीके से मैंने 2 पट्टियाँ रेडी की हैं और दोनों पट्टियों को इस पे रख के हमने स्टिच लगा लेनी है। और स्टिच के बाद जब ये स्टिच हो जाएंगी तो इसके ऊपर रख के एक नीचे से हमने 1 इंच या हाफ इंचज़ की इसके ऊपर रख के यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है। अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की जो लेंथ है वो मैंने विड्थ ली थी 13 इंचज़ और जो लेंथ थी वो मैंने 10 इंचज़ ली थी। तो अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो 12 इंचज़ आप इसका कपड़ा लिएगा। तो 4 ईयर बेबी के लिए ये 12 इंचज़ की आस्तीनें स्लीव्स बिल्कुल सही आती हैं। तो यहाँ मैंने लास्टिक लिया है, लास्टिक की जो लेंथ है वो मैंने 7 इंचज़ ली है। इस तरीके से मैंने एक और पट्टी ली है फ्रंट के लिए। तो यहाँ मैंने ये फ्रंट आयरन की हेल्प से इसको सही कर लिया है और इस पे यहाँ पे मैंने लेस लगानी है दोनों साइड पे। यहाँ पे मैंने बटन लगाए थे। तो इस तरीके से ये मैं बटन पट्टी बना रही हूँ फ्रंट के लिए। और ये हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है, दोनों तरफ से हमने इसके लेस लगा ली है। अब हमने फ्रंट वाले पीस को लेके और उसमें आप चाहें तो आयरन की हेल्प से आप इसमें सेंटर में निशान लगा लें।
और इस तरीके से पट्टी को रख के आपने यहाँ पे भी स्टिच लगा लेनी है। तो ये अब हमने बैक वाली पट्टी को भी इसी तरीके से रेडी कर लेना है। हमने यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है दोनों साइड पे, और इसको ऊपर रख के हमने यहाँ भी 1/2 इंच की स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमारी दोनों पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हमने इनकी शोल्डर की सिलाई लगानी है। दोनों साइड पे हमने शोल्डर की सिलाई लगा ली है। अब हमने इसका नेक रेडी करना है। तो नेक के लिए हमने 1.5 इंचज़ की एक क्रॉस में स्ट्रिप ली है, मतलब आड़े कपड़े में हमने इसको कटिंग किया है। जितना आड़ा अच्छा कटता है उतनी ही हमारी नेक की फिनिशिंग आती है। तो इस तरीके से हमने इस पे सिलाई लगा लेनी है, और सिलाई लगाने के बाद हमने इसमें स्मॉल कट्स लगा लेने हैं। स्मॉल कट्स के बाद आप चाहें तो इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको पाइपिंग की शक्ल भी दे सकते हैं। तो मैं इसको फोल्ड करने के बाद पाइपिंग रखूँगी पतली सी, ज़्यादा मोटी मैं इसमें पाइपिंग नहीं रखूँगी। तो हमने यहाँ पे ये सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, और सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमने अपनी जो हमारी स्लीव्स हैं, अब हमने स्लीव्स को रेडी करना है। तो स्लीव्स के लिए हमने पहले यहाँ पे इलास्टिक में किनारे पे सिलाई लगानी है, और इस तरीके से आपने सिंपल इस पे स्टिच लगा लेनी है। आप चाहें तो पहले स्टिच लगा के बाद में इलास्टिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये दोनों स्लीव्स हमने रेडी कर ली हैं। अब हम इन स्लीव्स को अपनी शोल्डर वाली लाइन पे, आर्मोल वाली लाइन पे हमने इसको स्टिच कर लेना है इस तरीके से। अगर यहाँ पे आपके पास कपड़ा स्लीव्स का ज़्यादा हो रहा है तो आपने बीच में इसमें 2-3 प्लेट डाल देनी है। बहुत मामूली सी, ज़्यादा इसमें कपड़ा नहीं आएगा, सिर्फ 2-3 इसमें प्लेट्स बीच में डल जाएंगी। तो इस तरीके से ये देखें, यहाँ पे मैंने बीच में 2-3 प्लेटें डाली थी। अब हमने जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, हमने वहाँ पे इधर लेस अटैच करनी है, और जो बैक वाला पार्ट था वो मैंने सिंपल स्टिच किया था, उसमें मैंने लेस नहीं लगाई थी। अब चाहें तो आगे और पीछे दोनों साइड पे आप इसमें लेस लगा सकते हैं। तो हमारी लेस और स्टिच दोनों तकरीबन रेडी हो चुकी हैं। अब हमने इसको प्लेट, जो हमारा नीचे वाला त्रिकोण ट्रायंगल पार्ट था, हमने उसको बॉडी के साथ अटैच कर लेना है। और ये आसान तरीका है। अगर आप चाहें तो साथ में भी इसको स्टिच कर सकते हैं, यानी अपनी बॉडी को भी स्टिच कर लेना है, और नीचे वाला जो पार्ट है उन दोनों को भी स्टिच करके फिर आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं, और ये इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो हम अब इसकी साइडें बंद करेंगे। दोनों साइड की हमने इसकी साइडें बंद करनी है। तो ये हमारी फ़्रॉक ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो इस तरीके से ये इसका कुछ फाइनल लुक था। आगे मैंने एक इसमें बो बना के भी अटैच की थी, और ये बीच में मैंने यहाँ पे इसके बटन अटैच किए थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल और विंटर की फ़्रॉक अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।